अंकित गुप्ता जी मंडल महामंत्री, आनंद पांडे जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, सभी का अपने विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक। रजनीश कुमार गुप्ता जी पूर्व उप सभापति नगर निगम लखनऊ, अपने विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन नमन करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के ने ये भी कहा, चार हुए तो क्या हुआ, चार हुए तो क्या हुआ, जीवन कई हजार। इसका अर्थ है मेरे चार बेटे साहिबजादे शहीद हो गए तो क्या हुआ, मेरे हजारों लाखों बेटे देशवासी अनुयायी खालसा जीवित है जो धर्म और किस किस बच्चे ने कितने ध्यान से देखी है, इसके दो क्वेश्चन में छोटे छोटे से करूंगा और सबका जवाब देना है। पहले तो गज के साथ जोर से मेरे साथ जयकारा जरूर लगाना जो आपने शुरू में लगाया। बोले सो निहाल। बच्चों ये सेवा मेरे अकेले से नहीं हो पाती, मेरे साथ मनजीत सिंह जी, कुलदीप भाटिया जी, नवजीत सिंह जी और ये सब आए तब ये पॉसिबल हो गया आपके सामने। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम फैमिना है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। फतेह सिंह, अजीत सिंह, जुराहर सिंह, बिजावर सिंह। वेरी गुड। सीरियल वाइज नाम जो सबसे बड़े साहिबजादे का नाम था वो बता सकते हैं आप प्लीज? बेटे उनकी दादी का क्या नाम था? कोई बच्चा हाथ उठा के बता सकता है? मेरा नाम आराधना है, मैं 10वीं की छात्रा हूँ। उनकी दादी का नाम माता गुजरी था। समरीन थर्ड क्लास की, समरीन अफसा फोर्थ क्लास की, फोर्थ फर्स्ट ईयर, जया गौतम 10th, फिल्म देखी और उस फिल्म में कैसे के पुत्रों ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान। वो जो बड़े भाई थे प्रेरणा देती है कि अपने मूल्यों के लिए, अपने सत्य के लिए, अपने शोर के लिए हमको जब भी जरूरत हुई तो हमें घबराने की जरूरत नहीं, हम दृढ़ता के साथ अपने विषय हम जब पढ़ाई कर रहे हैं किसी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हम अच्छे विषय के लिए, अच्छे मूल्यों के लिए, सत्य के लिए आपको दृढ़ता के साथ उसका सामना करना है। कहानी जो है
नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। वल्लभ संकल्प ट्रस्ट के द्वारा जिस तरह से वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है, जहां पे बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया गया 4 साहबजादे को लेकर, जहां बच्चों को दिखाया गया कि साहस और वीरता की कोई उम्र नहीं होती। जब हम किसी अच्छे काम को करने की सोचते हैं और अच्छे काम के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। तो हमारे साथ में सर जी है, जिनके द्वारा पूरा जो है प्रोजेक्टर पे यहाँ पे एक फिल्म चलाई गई थी 4 साहबजादों को लेकर के। तो सर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं रणबीर सिंह, छोटा सा समाज सेवक हूँ। हम भारतवर्ष हमेशा ही अपने सिखों के कुर्बानियों से भरा पड़ा है। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने 4 साहबजादों का बलिदान इस देश में धर्म की रक्षा के लिए और देश की इज्जत को बचाने के लिए ये किया। गुरु तेग बहादुर साहब, जिनको हिंद की चादर कहते हैं, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया। आज इस प्रांगण में जो शहीदी सप्ताह चल रहा है 21 से 27 दिसंबर के बीच में, जिसमें भारतवर्ष के हजारों सैकड़ों लोगों की कुर्बानियां इस देश और धर्म के लिए दी गई, उनको सप्ताह को मनाते हुए आज इस विद्यालय में हम लोगों ने 4 साहबजादे पिक्चर दिखाई है। मेरे सहयोगी नवजीत सिंह, मनजीत सिंह, कुलदीप भाटिया जी रहे हैं, जिन्होंने अपना सहयोग दे के ये पिक्चर बच्चों में बता के इतिहास सामने लाने की प्रेरणा दी है बच्चों को। क्योंकि जब भी देश और धर्म के लिए जब भी इसकी आवश्यकता पड़े तो हम इतिहास की तरफ देखते हैं। इतिहास कभी भी ये सिखाएगा, हमेशा इन बच्चों को प्रेरणा देता रहेगा कि आने वाले टाइम में देश और धर्म के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दें। धन्यवाद। इतिहास ये भी सिखाता है कि साहस और वीरता की कोई उम्र नहीं होती। जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह के 4 साहबजादे, जो अजीत सिंह जी थे और उनके और भी 3 साहबजादे, जिनकी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए और अपने गुरु के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी। जहाँ एक पिता ने ये दिखाया कि अपने धर्म के लिए हम अपने बच्चों की कुर्बानी भी दे सकते। गुरु महाराज ने जो जो उपदेश और उद्देश्य दिए, उन्होंने अपने पे चित्रार्थ किए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने 4 बच्चों को शहीद करवाया। 10 लाख की फौज के सामने 5-5 की टोली बना के अपने दोनों बड़े बच्चों, जिसमें उनका नाम अजीत सिंह और जोरावर सिंह रहा, और छोटे बच्चों का, जो छोटे बच्चे उनके रहे, उनके जोरावर सिंह और अपना अजीत सिंह, उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया, जिनकी उम्र मात्र 5 और 7 साल इतिहास बताता है। तो ये सब घटनाएं ऐसी हैं कि जो देश और धर्म की नींव पड़ी है, जिन्होंने इस देश के आज़ाद कराने में, मुगल सल्तनत से और अंग्रेजों से ये सब आज़ाद कराने में उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। कहते नहीं, एक सिंह से 1.25 लाख को लड़ावा, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहला। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी बाणी में कहा है, जे तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, एते मार पैर तरीजे, सिर दीजे कान न कीजिए। अगर सिक्खी किसी भी के लिए अच्छा कार्य आपने करना है तो अपनी जान की परवाह, अपनी जान की परवाह किए बिना ये कार्य करना है। धन्यवाद। बहुत अच्छा काम वैसे आप लोगों ने किया कि ऐसे जब वीरता की फिल्में बच्चों के अंदर दिखाएंगे तो बच्चों के अंदर एक जोश भरेगा, साहस बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने घर से कुर्बानियों की शुरुआत की, तब समाज से लोग उठे कुर्बानी देने के लिए। जो हमारे देश में एक दूसरा उदाहरण ऐसा नहीं मिलता, पूरे वर्ल्ड का हम इतिहास खोज के देख लें तो गुरु गोविंद सिंह जी का सानी कोई नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहूं। उन्होंने 1.25 लाख का एक नारा ही नहीं दिया, 1.25 लाख से अपने एक सिंह को लड़ा करके प्रैक्टिकली दिखाया। चमकौर की जंग में 40 लाख की फौज थी और गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में 40 थे और 8-8 का ग्रुप गया था। कई इतिहासकारों ने बताया है, कुछ 5 का बता रहे हैं, लेकिन 8 का ग्रुप गया। अगर हम 40 लाख को 8 से डिवाइड करते हैं तो एक के हिस्से में 1.25 लाख आता है। उन्होंने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, सिर्फ कहा ही नहीं, उसको करके भी दिखाया। तो सर, संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संस्था का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने स्कूल के प्रांगण के प्रबंधक कमेटी का, ब्रजेश जी का, और यहाँ की मैडम जो परमिंदर कौर हैं उनका, नेहा रस्तोगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। 2 मिनट दिखाने का मकसद एक यही है कि हमारे इतिहास को
दिखाया जाए, समझाया जाए बच्चों में कि छोटे छोटे बच्चों ने कैसे अपना बलिदान दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने कैसा बलिदान दिया, क्योंकि ये इतिहास हमारा तोड़ मरोड़ के जो है उसको पेश किया जाता है। तो आज हमारा मकसद यही था कि इन बच्चों में एक तो जागरूकता लाएं कि अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो है कुर्बानी देने में कभी हिचके नहीं। दूसरा, ये जो इतिहास जो नहीं इनको मालूम है वो सामने लाने की कोशिश की, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में हम दिखा सके। तो जो भी स्कूल अगर हमसे संपर्क करेंगे तो ये हम उनको दिखाएंगे। धन्यवाद। एक चीज और कहना चाहूंगा मैडम, ये सिख इतिहास से इसको ना जोड़ा जाए, ये हमारे देश का इतिहास है और ये बच्चे को इस इतिहास के बारे में मालूम होना चाहिए। देश का इतिहास वीरता से भरा हुआ, साहस से भरा हुआ है, और हम लोग ऐसी फिल्में बच्चों को दिखाएंगे तभी बच्चों के अंदर प्रेरणा आएगी, और बड़े होकर कभी भी देश और धर्म और समाज के लिए कुर्बानी देनी पड़ी तो ये बच्चे पीछे नहीं हटेंगे। अब आने वाली जो सरकारें हैं उनके सहयोग से आज जो इतिहास हमारा, चाहे जो पिछले शूरवीर राजाओं का रहा है और बच्चों का ये रहा है, 4 साहिबजादों का जो इतिहास रहा है, आज योगी जी के द्वारा इतिहास को किताबों में पढ़वाया जा रहा है और छपवाया जा रहा है ताकि बच्चे जान सके कि कितना गौरवशाली इतिहास है। मैं योगी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो वो इसको आगे कर रहे हैं। 26 दिसंबर को इसी लक्ष्य में कालीदास मार्ग पे उन्होंने प्रोग्राम रखा है अपने ग्रह पर कि 4 साहिबजादों का शहीदी दिवस मनाया जाएगा वहाँ पर। इसके लिए मैं उनका कई सालों से चल रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। गुरु गोविंद सिंह जी वंशदानी है। इतिहास में एक ऐसा चरित्र है जिसने संपूर्ण वंश, पिताजी ने का भी बलिदान हुआ था, उनके पुत्रों का भी बलिदान हुआ, उनकी माँ का भी बलिदान हुआ, और इसलिए वो एक ऐसा नायक हमारे इतिहास में हुए जो हमको प्रेरणा देता है। और इस संस्था ने जो ये कार्यक्रम किया है, इसके माध्यम से बच्चों में ये प्रेरणा प्राप्त हो और उसको वो अपने जीवन में स्वीकार करें। वल्लभ संकल्प ट्रस्ट के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए हमेशा काम करती है? जो वल्लभ है, ये संस्था है, ट्रस्ट है, ये इसी तरह के और अच्छे कार्यक्रम करते रहें, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ बच्चे भी हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे। तो बच्चों, क्या कहना चाहोगे आज जिस तरह से 4 शहीदी दिवस को लेकर के, यानी कि वीर बाल दिवस को लेकर जो 4 साहबजादे दिखाए गए, जिसमें दिखाया गया कि बच्चे भी जो है देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फेमिना है, मैं कक्षा 12 की छात्र हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत सी सीख हम लोग सीखे। क्या चीज सीखा है? अरे मतलब धर्म के बारे में, किसी धर्म को ऐसे बुरा ना कहें, यही सब। एक सारे धर्म एक बराबर होते हैं। हमें धर्म के लिए नहीं, सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। हमें धर्म के लिए, सच्चाई के लिए हमें एक साथ रहना चाहिए, हमें मिल के लड़ना चाहिए अपने अधिकार के लिए। सत्य का साथ देना चाहिए, कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, अधर्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और संस्था के द्वारा जिस तरह से इस तरह से वीर बाल दिवस मनाया गया कि उसमें भी दिखाया गया कि एक महिला जो थी, वो महिला किस तरह से आगे बढ़ करके सच्चाई की राह पर चली और उसने कई लोगों को इसका प्रेरणा सूत्र बनाया। तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा? जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जितनी भी भारतीय महिलाएं या फिर बाहरी महिलाएं, उन्हें भी उनसे ही कुछ सीखना चाहिए, और मैं बहुत ही खुश हूँ। तो जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वल्लभ संकल्प ट्रस्ट द्वारा वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया लक्ष्मी नारायण भगवती विद्यालय मंदिर में करा गया, जहां पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे मौजूद रहे। तो हमारे साथ में मैम है, नेहा मैम है, जो कि संस्था की जो है अध्यक्ष भी है और संस्थापिका भी है। तो मैम, क्या कहना चाहेंगी वीर बाल दिवस के अवसर पर? नमस्कार, धन्यवाद आपका। सुंदर प्रश्न पूछा आपने। मेरा वीर बाल दिवस, सर्वप्रथम तो ऐसी अवधारणा जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने 9 जनवरी सन 2022 को दी, और वो सन 2022 से विगत 3 वर्षों से मैं लगातार, ये मेरा 4था वर्ष है, मैं वीर बाल दिवस का आयोजन करती चली आ रही हूँ। इसका आयोजन का सिर्फ एक ही मुख्य है विषय
कि ये सभी जन जन तक जो इतिहास ढका छुपा हमारे बीच में पड़ा हुआ है, और जब हम बड़ों को ज्ञात नहीं कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, तो हम बच्चों को क्या समझाएंगे और क्या बताएंगे। तो ये ढके छुपे इतिहास को सबके समक्ष प्रस्तुत करने का जो कार्य कर रहा है वो मेरी संस्था वल्लभ संकल्प ट्रस्ट कर रही है। और मैं चाहती हूँ कि जो पहले की शिक्षा प्रणाली रही है वो उस शिक्षा प्रणाली से हटकर जो आज का नई शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत की जा रही है उस आधार पर हम शिक्षा को आगे अग्रसरित करें, और जो ज्यादा से ज्यादा जो हमारा इतिहास बच्चों से या हम बड़ों से बचा रह गया है जानने से, उन बच्चों को जानने और बड़ों को जानने में हम मदद करें, ऐसा हम सभी का सम्मिलित प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल। तो 26 दिसंबर को जिस तरह से वीर बाल दिवस होता है, बहुत से बच्चों को पता भी नहीं है, इसके बारे में मैं यही मैं चाह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि छोटा सा प्रयास एक दिन मील का पत्थर साबित होता है। और ये मेरे प्रयास, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ये मेरा 4था वर्ष था और हर वर्ष मैं एक नए विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करती आई हूँ। तो मेरा मकसद इतना है कि मैंने जिन विद्यालयों में विगत वर्षों में किया हुआ है कार्यक्रम वीर बाल दिवस का, वहां पर निश्चित तौर पर ये वीर बाल दिवस को अपने तरीके से उनकी शहादत को नमन करने का और श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्य किया जा रहा है। वो बच्चों के बीच में इतिहास को लाकर उनको हमेशा के लिए पुनर्जीवित करने का प्रयास जो वल्लभ संकल्प ट्रस्ट ने किया है, तो ये निश्चित तौर पे एक दिन का मील का पत्थर साबित होगा ही होगा। हम आपको चौक में लेकर के आए। इस समय हम आपको चौक में लेकर के आए, लक्ष्मी नारायण भगवती विद्यालय गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेकर के आए हैं। तो प्रिंसिपल मैम अर्चना जी हमारे साथ में है। जिस तरह से वल्लभ संकल्प ट्रस्ट के द्वारा वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य पर 4 साहबजादों का प्रसारण किया गया था, जहां बच्चों को सिखाया गया कि वीरता की कोई उम्र नहीं होती और समझौता किसी भी रणनीति का जो है एक उदाहरण नहीं होता। तो उसको लेकर के हमारे साथ में इस आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में अर्चना जी क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह से उनके विद्यालय में इतना भव्य कार्यक्रम किया गया। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। आप हमारे विद्यालय में इतने अच्छे कार्यक्रम को सबको बताना चाह रहे हो कि ये कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ। हम सबको यही सिर्फ संदेश देना चाहते हैं कि कर्म हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। हम जो भी करें उसको तन्मयता से करें और किसी की भेदभाव इस तरह की रणनीति से उठ करके हम अपने आप में एक बच्चों में वो जोश भरे जिससे वो भविष्य में एक खुद के लिए एक निर्माता साबित हो और अपना भविष्य स्वयं से उज्जवल कर सकें। सबसे बड़ी विशेषता मूवी की ये रही कि उसमें ये दर्शाया गया कि धर्म का क्या मकसद होता है, धर्म हमें क्या सिखाता है। धर्म गरीबों के लिए होता है, जो असहाय होता है उनको साहस बढ़ाता है उनका, और धर्म हमेशा गिरे हुए को उठाता है, ना कि दबे कुचलों को और दबाता है। ये बिल्कुल सत्य है। देखिए धर्म कभी हम लोग को डिवाइड नहीं करता है, डिवाइड करता है सिर्फ हमारी सोच की गंदी नीतियां। अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारा विचार अच्छा है, तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। और जहाँ पे धर्म की बात है, धर्म हमारा कभी किसी को फॉलो कभी नहीं करने के लिए कहता है कि आप बंटवारा करो। एकजुट हो, एक जैसे रहो और अपने धर्म की रक्षा स्वयं करना सीखो। संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगी, जिस तरह संस्था के द्वारा बाल दिवस मनाया गया? नहीं, मैं तो बहुत नेहा जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि नेहा जी ने इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे विद्यालय में रखा, और मैं बहुत खुश अपने पूरे स्टाफ को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेशन किया और पूरा विद्यालय प्रबंधक सर, अध्यक्ष सर, सबने बहुत अच्छे से हमारा सहयोग दिया। क्योंकि आज जहाँ बच्चे भूल रहे हैं कि हमारा इतिहास क्या है। 25 दिसंबर लोगों को याद रहता है, लेकिन 26 दिसंबर नहीं याद रहता। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। 25 दिसंबर याद रखे हैं तो 26 दिसंबर को उससे पहले याद रखना चाहिए। तो आज हम आपको चौक में लेकर के आए थे, लक्ष्मी नारायण भगवती विद्या मंदिर गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेकर के आए थे, जहाँ पे वल्लभ संकल्प ट्रस्ट के द्वारा शहीदी दिवस मनाया गया और मनाया गया वीर बाल दिवस मनाया गया संस्थापिका अध्यक्ष नेहा रस्तोगी जी के द्वारा, जिनके द्वारा यहाँ पर एक फिल्म चलाई गई, 4 साहबजादे चलाई गई, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे थे, जिन्होंने बताया कि जो है
वीरता की कोई उम्र नहीं होती, साहस की कोई उम्र नहीं होती। जब हमें अपने धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपने धर्म को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि धर्म हमें सिखाता है कि अनेकता में एकता किस तरह से बना के रखना चाहिए और हमेशा गरीबों असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, जिसको लेकर के पूरा इतिहास फिर से जीवित करा गया, जो कि 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है। आपका वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में हम आपको आज लेकर के आए थे, लक्ष्मी नारायण भगवती विद्या मंदिर गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेकर के आए थे, जहाँ पे वल्लभ संकल्प ट्रस्ट के द्वारा मनाया गया वीर बाल दिवस बड़े ही भव्य तरीके से। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जाना चाहूँगी, धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ में, ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।